नमस्कार भक्तों, आप सभी का स्वागत है। हनुमान जी की महिमा अपरंपार है और उनका हर व्रत भक्तों के जीवन से सभी संकटों को दूर कर देता है। आज की इस विशेष वीडियो में हम हनुमान जी के व्रत की एक और अत्यंत प्राचीन, प्रामाणिक और चमत्कारी कथा सुनेंगे। यह कथा एक ऐसे साहसी और संस्कारी बालक की है जिसने अपनी माता के लिए संकट मोचन हनुमान जी को प्रसन्न किया और साक्षात यमराज के दूतों से भी अपनी माँ के प्राण बचा लिए। इस कथा को बहुत ध्यान से और पूरा सुनिएगा, क्योंकि यह कहानी हमें सिखाती है कि कैसे हनुमान जी की भक्ति मृत्यु के संकट को भी टाल सकती है। तो चलिए अपने मन में बजरंगबली का ध्यान करते हुए इस पावन कथा का आनंद लेते हैं। प्राचीन काल की बात है। एक राज्य में सुशीला नाम की एक अत्यंत धार्मिक और संस्कारी महिला रहती थी। सुशीला का एक छोटा बेटा था जिसका नाम था सुबोध। सुशीला भगवान विष्णु और हनुमान जी की परम भक्त थी। वह हर सप्ताह हनुमान जी का पूरे नियम धर्म से व्रत रखती थी, पूजा करती थी और गरीबों को दान देती थी। सुबोध अपनी माँ की इस भक्ति को बचपन से देख रहा था। उसके मन में भी हनुमान जी के प्रति गहरी श्रद्धा थी। समय का चक्र बीतता गया और सुबोध बड़ा हो गया। वह अपने काम के सिलसिले में दूसरे शहर जाने लगा। एक बार जब सुबोध काम के सिलसिले में घर से बहुत दूर गया हुआ था, तब अचानक उसकी माँ सुशीला की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई। गांव के बड़े बड़े वैद्यों को बुलाया गया, लेकिन कोई भी उसकी बीमारी का इलाज नहीं ढूंढ पाया। धीरे धीरे सुशीला की हालत इतनी गंभीर हो गई कि उसकी सांसें उखड़ने लगी और ऐसा लगने लगा कि अब उसके जीवन का अंतिम समय निकट आ गया है। ठीक उसी दिन हनुमान जी के व्रत का दिन था। सुशीला इतनी कमज़ोर हो चुकी थी कि वह उठकर पूजा भी नहीं कर पा रही थी। उसने मन ही मन हनुमान जी का ध्यान किया और रोते हुए कहा, हे संकट मोचन, आज मेरा शरीर आपका व्रत और पूजा करने में असमर्थ है, लेकिन मेरी आत्मा हमेशा आपके चरणों में है। मेरे बेटे को सही सलामत रखना। तभी वहाँ यमराज के दूत सुशीला के प्राण लेने के लिए अदृश्य रूप में आ पहुँचे। जैसे ही यमदूतों ने सुशीला के प्राणों को हरने के लिए अपना पाश आगे बढ़ाया, वैसे ही वहाँ एक दिव्य चमत्कार हुआ। सुशीला के घर के मंदिर में रखी हनुमान जी की मूर्ति से एक बहुत तेज प्रकाश निकला। उस दिव्य प्रकाश के कारण यमदूत पीछे हट गए। हनुमान जी की अदृश्य शक्ति ने सुशीला के चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना दिया, जिसे यमदूत पार नहीं कर पा रहे थे। यमदूतों ने आपस में कहा कि यह महिला हर दिन हनुमान जी का स्मरण करती है। आज भी इसके मुख पर केवल संकट मोचन का नाम है, इसलिए हम इसके प्राण आसानी से नहीं ले जा सकते। हमें इसके लिए कुछ समय रुकना होगा या यमराज जी से आज्ञा लेनी होगी। इसी बीच सुबोध को अपनी माँ की बीमारी का आभास हुआ और वह सब काम छोड़कर तुरंत अपने घर की तरफ दौड़ा। रास्ते में वह केवल हनुमान जी से प्रार्थना कर रहा था, हे बजरंगबली, मेरी माँ ने जीवन भर आपकी सच्ची सेवा की है। आप तो संकट काटने वाले हैं। मेरी माँ के प्राणों की रक्षा कीजिए। जैसे ही सुबोध अपने घर पहुँचा, उसने देखा कि उसकी माँ अचेत अवस्था में बिस्तर पर पड़ी है और पूरा घर रो रहा है। सुबोध सीधा घर के मंदिर में गया। उसने हनुमान जी के चरणों की धूल उठाई और अपने माँ के माथे पर लगा दिया। उसने वहीं बैठकर रोते हुए पूरी शक्ति से हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ करना शुरू कर दिया। सुबोध की इस करुण पुकार और अटूट विश्वास को देखकर पवन पुत्र हनुमान जी साक्षात प्रकट हो गए। प्रभु का वह विशाल और तेजमयी रूप देखकर यमदूत थर थर काँपने लगे और वहाँ से तुरंत भाग गए। हनुमान जी ने मुस्कुराते हुए सुबोध के सिर पर हाथ रखा और कहा, हे बालक, तुम्हारी और तुम्हारी माता की भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हारी माँ का संकट अब टल चुका है। हनुमान जी ने अपना आशीर्वाद सुशीला को दिया। जैसे ही प्रभु का आशीर्वाद मिला,
सुशीला ने तुरंत अपनी आंखें खोल दी। वह पूरी तरह स्वस्थ होकर बैठ गई। माँ और बेटे ने साक्षात हनुमान जी के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। हनुमान बजरंगबली उन्हें दीर्घायु और सुख समृद्धि का आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गए। इस घटना के बाद पूरे नगर में हनुमान जी के व्रत और महिमा का जय जयकार होने लगा। जो कोई भी भक्त संकट के समय या हर मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी का यह व्रत रखता है और उनकी कथा सुनता है, उनके जीवन से अकाल मृत्यु का भय, गंभीर बीमारियां और भूत प्रेत की बाधाएं हमेशा के लिए दूर हो जाती हैं। हनुमान जी की इस विशेष व्रत को रखते समय कुछ जरूरी बातों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। पहली बात, इस व्रत के दिन अपने मन में किसी के प्रति भी क्रोध, द्वेष या ईर्ष्या का भाव नहीं लाना चाहिए, क्योंकि हनुमान जी को पवित्रता अत्यंत प्रिय है। दूसरी बात, व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। साफ या लाल रंग के वस्त्र पहनकर हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का दीपक जलाएं। और तीसरी बात, पूजा के बाद हनुमान जी को बूंदी के लड्डू या गुड़ चने का भोग जरूर लगाएं। इसे अधिक से अधिक लोगों में प्रसाद के रूप में बांटें। तो भक्तों, यह थी हनुमान जी के व्रत की एक और अद्वितीय और कल्याणकारी कथा। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। इसे अपने मित्रों और परिवार के सदस्यों के साथ शेयर करें ताकि हनुमान जी की कृपा सब पर बनी रहे। और ऐसी ही दिव्य पौराणिक कथाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक पावन कथा के साथ। तब तक के लिए भक्ति भाव से बोलिए जय सिया राम, जय वीर हनुमान।